एक परिवार था जिसमें बहुत सब संस्कारी लोग थे, सब धर्मपरायण थे, श्रद्धा की किसी प्रकार से कमी नहीं थी, सब छोटे से बड़े लोग श्रद्धा से ओतप्रोत थे, भक्ति ज्ञान का बहुत प्रभाव था उस परिवार में। मतलब भगवत प्रेमी भगवत जन थे वो लोग, और छोटे से बड़े लोग नित्य। और ऐसा कहा जाता है, इस बात में आप भी ध्यान दिया करो अगर कर सको तो, ये मैं बोल रहा हूँ, कथा हट के बोल रहा हूँ, इस बात का ध्यान दिया करो कि भोजन और भजन ये साथ में किया करो मिलके। जिस परिवार में भोजन और भजन साथ करेंगे या होता है, वहाँ एकाएक प्रेम बहुत होता है। तो किसी तरह की भी अगर एक दूसरे में कोई कुल्फत, कोई मतभेद, कोई नफरत पैदा हो रही है, तो वो धीरे धीरे खुद ही छट जाती है साथ में बैठने से, विचार विमर्श करने से, बातचीत करने से। तो ख्याल रखो, मैं भी प्रयास करता हूँ, मैं भी इस प्रयास में असफल हूँ, मैं भी नहीं कर पाता हूँ, या अगर कर सको तो अच्छा है, भोजन और भजन साथ किया करो। अब आता हूँ मैं कथा पे। ये कथा बहुत भक्त परायण लोग थे, ये बहुत भगवत परायण थे, ये भगवत भक्ति से परिपूर्ण थे और ज्ञानी थे, और संस्कारों के और कर्तव्यों से भरपूर था ये परिवार। और प्राय भगवत चर्चा होती रहती थी परिवार में। तो जो परिवार जो बालक लोग थे, जो बच्चे थे, काफी बड़ा परिवार था, भाई लोग थे और आपस में ये दूसरे चाचाओं के बच्चे, ऐसे काफी बड़ा परिवार था, और सब बड़ों माता पिता की आज्ञा में रहने वाला परिवार था। तो जब भगवत चर्चा होती थी, भगवत कीर्तन सुनते रहते थे, तो उसमें सहज रूप से ही बच्चों ने एक जिज्ञासा होती थी, तो बच्चों का अपने माता पिता से सवाल जवाब करते थे कि आपने ये कथा सुनाई, आपने ये बात बताई। तो उसमें अक्सर रामायण की चर्चा होती थी, और हनुमान जी के लिए पूछा करते थे कि हनुमान जी ने ऐसा किया तो फिर ऐसा कैसा, तो ऐसा कैसा तो ये कैसा। तो जो रामायण जी में बातें लिखी हुई थी उनका तो वो सरलता से उनके माता पिता जो पढ़ लिया था वो बता दिया करते थे। लेकिन बच्चों की जिज्ञासा ऐसी कि एक प्रश्न का उत्तर दो तो उसके बाद दूसरा खड़ा हो जाए, दूसरे का तो तीसरा खड़ा हो जाए। बड़े जिज्ञासु थे बच्चे, और उनकी बहुत रुचि थी विषय में, तो वो पूछते रहते थे। तो अंततः उनके माता पिता ने, उनके बड़ों ने ये बोल दिया कि बेटा हमें तो इतना ही मालूम है, और इससे ज्यादा अगर तुम पूछ रहे हो तो फिर तुम्हें हनुमान जी बताएंगे या गुरु जी बताएंगे। गुरु जी को मालूम है और हनुमान जी को मालूम है, जिसने जीवन जिया है उसको मालूम है, जिन्होंने लीला की उनको मालूम है हनुमान जी को, और दूसरा मालूम हमारे गुरु जी को। आप उन दोनों से जिनसे जीवन से पूछ लो। तो बोला हनुमान जी से पूछेंगे, हनुमान जी बताएंगे हमको? बोला बिल्कुल बताएंगे। इतनी मेरी आवाज तो नहीं गूंज रही? आवाज पूरी आ रही है? जी सही आ रही। हाँ, तो वो ये इको तो नहीं हो रही ना आवाज? हल्की सी इको हो रही है पर क्लियर है, कोई इशू नहीं। चलो मैं बाहर की बात करता हूँ, मैं अंदर समाधि में खड़ो की बात कर रहा हूँ, इसलिए आवाज इको हो रही है। जी मुझे ऐसा एहसास हुआ, आभास हुआ मुझे क्या आवाज आ रही है सही? अब तो इको नहीं हो रही? अभी नहीं। अब ठीक है ना? हाँ ठीक। तो ये उन्होंने बोला कि हम हनुमान जी से पूछें, हनुमान जी हमें बताएंगे? बोला क्यों नहीं बताएंगे, बिल्कुल श्रद्धा से पूछोगे तो हनुमान जी को बताएंगे। तो फिर बोला हनुमान जी से कब पूछें? बोला हनुमान जब से तब पूछो। तो जाके मंदिर में, जो घर में इनका मंदिर था, वो सुबह शाम बस अपने बच्चों की टोली मंडली इकट्ठी हो जा, हनुमान जी से बात करने की चेष्टा करने लगे, उनसे सवाल जवाब करने लगे, सवाल करने लगे, तो ताकि उनको जवाब हनुमान जी दें। ये निरंतर करते रहे, तो लेकिन इनको सफलता नहीं मिली। तो ये माता जी को बोलने लगे, माँ आपने कहा था कि हनुमान जी से पूछो, हनुमान जी तो हमें जवाब ही नहीं दे रहे, हनुमान जी कब बताएंगे हमें? बोला हनुमान जी आते हैं, अपन जब उनको भोग धराते हैं तो उस टाइम बैठ जाना। माँ ने टालने के लिए बोला, चलो ठीक है ऐसा करते हैं। तो इनके घर में जो भी खाना बनता था, भोजन बनता था, मंदिर में भोग लगाने के बाद वो ग्रहण करते थे। तो वो थाल ले जाके भगवान के मंदिर में, पूरा राम दरबार था, केवल हनुमान जी का मंदिर नहीं था, राम दरबार था पूरा, और भी देवी देवता विराजमान थे वहाँ पे। लेकिन इन बच्चों की रुचि और इन बच्चों का भाव था, प्रेम था हनुमान जी की तरफ था, तो हनुमान जी के लिए वो जिज्ञासा थी उनके मन में जानने की। तो जब माँ थाली लेके बैठे, तो फिर अपन जब थाली भगवान को भोग लगाते तो पर्दा लगाते थे, तो पर्दा लगा तो आके पर्दा उठाने लगे। बोला नहीं नहीं नहीं, ये बेइज्जती मत करो, पर्दा मत उठाओ, भगवान को भी भोजन करने दो। तो जो उनका समय निर्धारित था उस टाइम भोजन के बाद जब पर्दा हटाते थे, फिर थाली उठाते थे, फिर सब लोग प्रसाद ग्रहण करते थे। तो ये बच्चे तब भी लगे रहे, और बोला कि ये तो हनुमान जी तो हमें जवाब ही नहीं दे रहे, हमने प्रयास किया तब भी नहीं किया, आपने कहा जब भोजन करते आए तब बोला, तब भी हमें नहीं बता रहे। तो फिर ये लोग बच्चे गए अपने दादाजी के पास कि माता जी हमें, माता पिता ने हमें ये बोला है लेकिन हमें सफलता नहीं मिल रही है, हनुमान जी से हमें पूछना है, आप बताओ, आपको मालूम है तो आप बताओ। तो बोला नहीं, तो आपको हनुमान जी बताएंगे, हाँ गुरुदेव बताएंगे, कोई और तीसरा नहीं बता पाएगा। और इनकी वहाँ मंदिर में बैठना, सुबह शाम कथा सुनना,
और प्रभु को भी वो अपने सवाल प्रभु के ऊपर दागते रहते थे, ये किया आपने तो ये कैसे किया, ऐसे अनेक बातें थी। और ऐसा करते करते इनके अंदर और प्रगाढ़ता से प्रेम बढ़ने लगा प्रभु की तरफ और श्रद्धा बढ़ने लगी। मतलब ऐसा करते करते करीब समझो 15 दिन उनको हो गए। 15 दिन से वो बालक लोग, बच्चे जितने भी थे घर परिवार के, वो आपस में टोली बना के हनुमान जी की पूजा भी करें, प्रार्थना भी करें और सवाल भी करें। तो ये देखते देखते हनुमान जी प्रसन्न हुए उनके ऊपर बहुत। तो हनुमान जी ने, जो उनके गुरुदेव थे जिनके लिए बोले थे कि अपने गुरु बताएंगे, हनुमान जी बताएंगे, तो वो बोला उनके गुरु को, हनुमान जी ने बोला कि ये भक्त परिवार है, वहां तुम जाओ, इनको जो जानना है मेरे बारे में जाके बताओ। बोला प्रभु आपके बारे में, वो भी जानते थे इन चीजों को। बोला आपके बारे में हम बताएं तो ये काम तो आप ही करें। जो जिस तरह के उनके सवाल हैं, उन सवालों के बारे में एक तो आपकी आज्ञा के बिना मैं बताऊं, और दूसरा ऐसी कुछ कई और सवाल भी हैं जिनकी जानकारी आप ही बता सकते हैं, आप बताइए उनको। तो बोला नहीं तुम जाओ वहां पे। तो ये शिष्यों के साथ गुरुजी उस गांव में आए। जब गांव में आए तो गांव वाले उन गुरु को आदर करते हैं, गुरु के शिष्य भी तो उस गांव में और भी थे शिष्य। तो उन्होंने आके, सबने आके पूजा अर्चना जो करते हैं वो की, आदर सत्कार किया। और गुरु जो ये इनके परिवार के जो बड़े बुजुर्ग थे, दादा दादी जिनके थे, इनके पिताजी थे, वो सब आए कि गुरुदेव आप आए हैं, लेकिन सबसे पहले आतिथ्य हमारा स्वीकार कीजिए, हमारे घर चलिए। गुरु जी ने कहा हाँ हाँ तुम्हारे घर चलूंगा। बच्चे काफी ललाए थे आपसे मिलने के लिए, आपसे बात करने के लिए, आप चलिए। तो गुरुदेव तो आए उसी के लिए थे, भगवान ने भेजा उनको इसलिए था। तो बोला हाँ बिल्कुल मैं आता हूँ, मैं चलता हूँ तुम्हारे साथ। गुरुजी उनके साथ उनके घर चल दिए। और जब घर आए तो आके बच्चों ने वही सवाल दागना शुरू कर दिया। और सवाल भी ऐसे सवाल कि गुरुजी भी मतलब सोच में पड़ गए कि इन सवालों का जवाब मेरे पास भी नहीं है, हनुमान जी जवाब दे पाएंगे। हनुमान जी से जुड़ी बातें थी, हनुमान जी की जीवनी, जैसा अपन समझो रामायण में पढ़ा, ये मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि रामायण में पढ़ा कि हनुमान जी को जब भूख लगी थी तो हनुमान जी को माता जी ने कहा भूख लगी है, तो बेर खाने चाहे। बेर जब खा रहे थे तो उन्होंने कहा कि सूर्य देव भी तो बिल्कुल बेर की तरह दिख रहे हैं, तो चले गए सूर्य को लेने के लिए। अब ये सवाल, ये तो अपन जवाब कथा में लिखा हुआ है। अब लेकिन बच्चों के मन में जिज्ञासा अगर हो गई कि हनुमान जी जब आप पेड़ पे चढ़े हुए बेर खा रहे थे तो आपके कौन से मित्र थे, इस बात का जवाब तो हनुमान जी दे पाएंगे। या अगर ये बोले हनुमान जी जब आप वहाँ, आपके मित्र वहां थे तो आपने इतने सारे बेर थे, वे बेर खाए, उसमें घर में आपको माता जी क्या खिलाती थी, रोज आपको माता जी क्या स्वल्पहार देती थी। अब इस बारे में तो कहीं विवरण नहीं है, कि चित्रण नहीं है इन चीजों का। तो ऐसे कई एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं आपको, ये सवाल नहीं थे, ये मेरे द्वारा आप बताए जा रहे हैं। ये सवाल तो कुछ और थे, अलौकिक सवाल थे, वो अलग ही बातें थी। तो इस तरह का बता रहा हूँ। तो वो बातें तो गुरु जी भी कहाँ से बताएंगे, वो तो हनुमान जी बताएंगे जिन्होंने ये किया है, जिन्होंने ये देखा है। तो फिर गुरु जी ने बोला कि ठीक है तुमने जो जो सवाल किए हैं अभी नहीं, मैं संध्या आरती जब करूंगा, संध्या आरती के समय बात कर रहे हो। बच्चे अड़ गए, नहीं बाल हट। तो खैर उनके बच्चों को उनके माँ बाप ने मनाया कि नहीं गुरु जी बोल रहे हैं तो संध्या के टाइम तो बताएंगे गुरु जी आपको। गुरु जी तो ठीक है, मैं बोला हमें सवाल बहुत है। बोला आज ही तुम्हारे सवाल को मैंने जवाब दे दूंगा, और समस्या का समाधान आज ही कर देंगे। जब मैं संध्या के लिए पूजा अर्चना करने बैठूंगा उससे 1 घंटा पहले तुम्हारे साथ बैठ जाऊंगा, 1 घंटा तुम्हारे सवालों का जवाब मैं दे दूंगा। उन्होंने ऐसा ही किया। सायकाल में जब संध्या आरती करते हैं ये गुरुदेव, उससे 1 घंटा पहले उन सब बच्चों बालकों को बुलाया और बैठे और सवाल जवाब शुरू। और सवाल जवाब शुरू तो मन ही मन में भगवान को प्रार्थना की कि ये तो जवाब मैं नहीं दे पाऊंगा भगवान, ये जवाब आप ही को देनी पड़ेगी। तो उन्होंने सब सवाल सुन लिए। फिर बोला ठीक है अब मेरी आरती का समय हो गया है, अब आरती के बाद तुम्हारे सवालों का जवाब दूंगा। तो जो उनकी संध्या आरती होती थी तो संध्या के जो उनके नियम थे उन नियम उन्होंने पूरा किया। और हनुमान जी को बोला कि गुरु जी प्रभु आपको करना पड़ेगा। हनुमान जी ने कहा चलो ठीक है मैं ही करता हूँ, अब एक काम करो, तुम्हारा रूप लेके मैं आता हूँ यहाँ पे और तुम यहाँ से बाहर जाओ, या तुम यहाँ एक तरफ हो जाओ। तो गुरुजी ने बोला कि आप यहाँ पे मेरा रूप लेके आएंगे, मैं भी यही हूँ, मैं कहाँ छुपूंगा, ये बच्चे देख लेंगे, बाहर गांव वाले देख लेंगे, इसका क्या हाल निकालूंगा। बोला नहीं मैं आ रहा हूँ तुम्हारा रूप लेके, अब तुम देखो तुम कैसे हाल निकालते हो। तो गुरुजी ने बोला चलो ठीक है। मेरे जो गुरुजी के शिष्य भी साथ में आए हुए थे वो भगवा वस्त्र धारण थे। ये बात गुरुजी की और हनुमान जी की हो रही, बच्चों और शिष्यों को मालूम नहीं है था कुछ भी क्या हो रहा है। तो गुरुजी ने अपने शिष्यों को बोला कि चलो अपन चलते हैं। तो भगवा वस्त्र पहने हुए थे उन्होंने टोली में, गुरुजी साथ में निकल गया। तो गुरुजी को बोला शिष्यों ने कि आप तो आज बच्चों के सवालों का जवाब देने वाले थे, आप ऐसे कैसे कर रहे हैं, तो इतना जिज्ञासु बच्चे हैं, इतने प्रेमी बच्चे, आपको ऐसे कैसे चल रहा है। बोला नहीं अपन अभी लौट के आएंगे, अपन मंदिर में थोड़ा काम है, चलते हैं मंदिर चलो। तो मंदिर में कुटिया बनी हुई थी साइड में, एक कमरा जिसे बोलते हैं अपन, एक कमरा बना हुआ था। बोला वहां चलते हैं तुम लोग चलो। तो चले। आज गुरु का थोड़ा व्यवहार शिष्यों को थोड़ा अनबना सा लगा कि कैसा गुरुजी कर रहे हैं।
ठीक है चले शिष्य लोग, गुरुजी चले। और गुरुजी जाके उस कोठी में बैठ गए। बोला तुम चलो मैं पीछे आ रहा हूँ, और हुआ तो तुम लोगों से पहले ही पहुंच जाऊंगा वहां पे। तो बोला हम लोगों से पहले पहुंच जाओगे आप हमें जाने के लिए रवाना। बोला तुम जाओ मैं आता हूँ, मैं तुम वहीं मिलता हूँ, तुम पहुंचो। तो शिष्य लोग चले। शिष्य लोग जैसे घर पहुंचे देखें गुरुजी फिर अंदर बैठे हुए हैं। तो शिष्यों का आश्चर्य हुआ, क्या ठीक है वो गुरु है तो हो सकता है, जैसे आगे आ गए। फिर इन हनुमान जी ने उन बच्चों का जो जितने प्रश्न थे, प्रश्न करते गए जवाब देते गए, प्रश्न करते गए जवाब देते गए। एक प्रश्न का जवाब दिया, उसके बाद दूसरा तैयार, दूसरा जवाब, तीसरा तैयार। जिज्ञासा बच्चों की, तो सवाल पे सवाल, सवाल पे सवाल दागते रहे। और ये भी शिष्य भी हैरान हो गए कि किस तरह के सवाल ये कर रहे हैं और कितने प्यारे कितने मधुर जवाब दे रहे हैं। कुछ जवाब तो हनुमान जी ने स्पष्ट दिए, कुछ जवाबों को हनुमान जी ने गोलमोल भी कर दिया। और उन गोलमोल करना मतलब जो प्रभु जिसको गोलमोल करे उसको ये क्या पकड़ पाएंगे, अपन लोग क्या पकड़ पाएंगे। तो पकड़ नहीं पाए, न वो शिष्य पकड़ पाए न वो बच्चे पकड़ पाए। लेकिन फिर भी इनके सवाल पे सवाल, सवाल पे सवाल जवाब देते रहे हनुमान जी, और बड़े प्रसन्नचित हुए ये। और ऐसा करके फिर वो उस दिन का पहला दिन, जिस दिन गुरुजी आए थे उसी दिन रात को सेशन हुआ, उसी दिन ये पहला खत्म हुआ। बोला अब हम जाऊं। बोला अभी कैसे जाओगे, हमें आपसे और जाओ, और बातें पूछनी आपसे, और आपसे हमारे बहुत सारे लंबे प्रश्न है, लंबी सूची है हमारी। बोला ठीक है। तो फिर हनुमान जी जो गुरु रूप में थे वो और शिष्यों के साथ मंदिर चले। और फिर रास्ते में इनको लोप होने में कितनी देर लगेगी, लोप हो गए। तो बोला चलो ठीक है तुम चलो मैं पहुंच रहा हूँ। इतने में जब वो शिष्य लोग मंदिर में गए तो देखा कुटिया में हमारे गुरुजी हमसे पहले ही पहुंच गए। तब भी उनमें विस्मय हुआ कि क्या बात है, कैसे हमसे पहले यहाँ पहुंच गया। बोला गुरुजी आप ऐसे जैसे आपकी चाल है उस चाल के हिसाब से तो आप जल्दी नहीं पहुंच सकते। आप हमसे बाद में निकले तब घर पहले पहुंच गए, फिर हमसे बाद निकले घर से आप पहले मंदिर पहुंच गए। बोला ठीक है छोड़ो, उन बातों का ध्यान नहीं होता है कभी कभी। तो गुरु जी के मन में बहुत जिज्ञासा होने लगी कि मेरे प्रभु स्वयं वहाँ उस घर में बैठे हैं, मेरे शिष्य तो खुश हुए, मेरे शिष्य वहाँ पे हैं, उनको प्रभु का लाभ मिल रहा है, धर्म लाभ मिल रहा है, और प्रभु जो बातें कर रहे हैं वो सुन रहे हैं। मैं बड़ा अभागा हूँ, मैं सुन नहीं पा रहा हूँ, मैं कैसे इनसे पूछूं कि बच्चों ने मुझसे क्या पूछा, मैंने बच्चों को क्या जवाब दिया। तो वो इतना जो सेशन जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में, सत्र, इतना रोचक सत्र था वो सवाल जवाब का, कि वो जो शिष्य थे गुरु के वो भी बड़े उत्साह पूर्वक आपस में चर्चा कर रहे थे और गुरु को बोल रहे थे, गुरु जी देखो आपको इन बच्चों ने ऐसा पूछा, कैसे कैसे सवाल किया आपने, इनको कैसे कैसे जवाब दिए, बड़े ऐसे जवाब दिए, हम भी इन चीजों को नहीं जानते जो चीजें आपने उनको बताई आज। तो ऐसा करके एक एक करके हर शिष्य ने अपनी अपनी खुशी इस तरह प्रकट की और सब बातें गुरु जी को बता दी कि आपने इस तरह से, उन्होंने सवाल किए इस तरह से आपने जवाब दिए। ये तो बात हुई यहाँ की। फिर हनुमान जी लौटे, हनुमान जी गए राम भगवान के पास। तो भगवान राम, माता सीता और राम दरबार बोलते हैं, लक्ष्मण जी बैठे थे। हनुमान जी जब गए तो राम भगवान मंद मंद मुस्कुरा रहे थे, और ये लक्ष्मण जी भी तिरछी नजर देख के उनको मुस्कुरा रहे थे। तो राम भगवान ने उनसे कहा, और हनुमान जी सब कुशल तो है, सब ठीक है। बोला हाँ बाकी सब कुशल है पर मैं ठीक नहीं हूँ। बोला क्यों। बोला बस प्रभु आपकी माया है, बाकी सब ठीक है, मैं थोड़ा मैं देखता कहीं फंस जाता है। उस तरह से वो अपनी बात को बयां कर रहे थे, अपनी बात को इस तरह से बता रहे थे। और उसके बाद फिर हनुमान जी को माता सीता ने बोला कि अब जब भगवान राम से बात करके आप जब फ्री हो जाओ तो मेरे पास आना, तुमसे बात करनी है। तो भगवान राम समझ गए कि कोई ऐसी युक्ति माता जी निकाल रही हैं जिसको ये हनुमान जी को अलग से कुछ बता रही हैं, और ये मजे ले रहे थे। और भगवान राम भी और लक्ष्मण भगवान भी हनुमान जी के आज फंसे हैं ये बच्चों में। इस तरह से उन्होंने युक्ति निकाली, और जो सवाल जवाब का सत्र रहा वो भी इतना रोचक था कि भगवान जो सवाल जवाब है मजे ले रहे थे वहीं बैठे बैठे अपने धाम में, जो उनका धाम है। अरे मोटर बंद करो, टंकी भर रही है। रोटोवेटर भेज दिया, रोटोवेटर भेज दिया वहां पे। राम और माता सीता भी इन चीजों का बड़ा ही आनंद रूप से वो चीजों को सुन रहे थे। हनुमान जी को माता जी ने कहा कि मुझसे मिलने आओ। तो हनुमान जी उनसे मिलने गए। भगवान राम और लक्ष्मण भगवान से एक तरफ होके कोने में मिलने गए भगवान माता जी से। तो माता जी मुस्कुराई और माता जी ने बोला, और हनुमान जी कैसे हैं। बोला माता जी आपका आशीर्वाद है। तो बोला वो आज तुम वो जो बात कर रहे थे वो क्या, जरा मुझे तो पता पूरी बात, सवाल जवाब देना पूरा जो तुमने जवाब दिया। तो माता जी को देखा, माता जी आप मतलब हनुमान जी अंदर प्रसन्न भी हुए कि मेरी हर क्रिया पे, मेरी हर एक्टिविटी पे माँ की नजर बनी हुई है, वो खुश हुए। तो बोला माता जी इन जो जवाब दिया माता जी को उन बातों का, तो कुछ कुछ बताया और कुछ माता आप सब जानती मुझसे क्या पूछ रहे। बोला नहीं तुम बताओ। हनुमान जी का जीवन हनुमान जी के द्वारा बताया जा रहा है कि मैंने ऐसा किया है। तो कुछ तो बता रहे थे, कुछ तो खा जा रहे थे बातों को।
बच्चों को तो वह बात थोड़ी गोलमोल की थी, लेकिन सीता माता ने पूछा कि नहीं तुम ये बात बताओ, तुमने ये जो बताया बच्चों को तो मुझे ही सुनाओ, ये वो क्या बात थी, कैसे बात थी। तो माँ जी छोड़ो आप ये बात को, कुल मिला के माता जी को भी वो बात के जवाब नहीं दिए, जो जवाब गोलमोल वहां पे किए थे वो माता जी को भी जवाब नहीं दिए, पर माता जी बाद में बताओ इस बारे में। पर माता जी अब मेरा मुझे को रास्ता बताओ, मैं फंस गया हूँ उसमें, तो क्या करूं मैं इसमें, कैसे इसकी युक्ति निकालूं। और साथ में माता जी ने ये हल दिया उनको कि अब एक काम करो, तुम जो है कल उनके बच्चों के घर मत जाओ, बच्चों को अपने पास बुलाओ। बोला हाँ हाँ ये हल ठीक है, पर बच्चों को अपने घर पास मंदिर में बुलाओ और कल कोई भी काम मत करना, सुबह से शाम तक वहीं बैठना, पूरे बच्चों के जितने सवाल हैं वो सवाल पूरे उनके जवाब दे देना, और तुम्हारा कहीं भी आना जाना मत करना, और जो भी तुम्हारा काम है या अपने प्रभु को काम सौंप दो कि प्रभु मैं कल बहुत व्यस्त हूँ कोई किसी काम में, जो भी कोई भी भक्त मुझे याद करे, किसी की भी कोई तकलीफ हो, कोई भी काम हो, उनकी आप उन पर कृपा करना, उनके पर आप। बोला हाँ हाँ आपने बहुत अच्छी युक्ति दे दी। तो ये खुले हंसते हंसते आए, तो बोला साथ में जब माता सीता बोल रही थी तो बोला, माता जी तो बोला कि प्रभु को मालूम है बात। बोला हाँ प्रभु को मालूम है। तो बोला अच्छा प्रभु को मालूम है, लक्ष्मण जी को मालूम, मेरे मजे ले रहे हैं लोग। तो फिर ये गए प्रभु के पास, प्रभु मैं कल बहुत व्यस्त हूँ, मैं कल किसी काम से जा रहा हूँ, आप मेरे जो भी मेरे भक्तों जो भी मुझे याद करें उन सबकी आप सुनवाई करना, उन सबकी आप काम करना। तो प्रभु ने बोला पहले ये तो बताओ ये क्या हुआ। लक्ष्मण जी भी हंसने लगे। तो ये भी जैसे अनबना मुंह करके नहीं आदमी चला जाता है कि नहीं नहीं प्रभु हम कल बात करूंगा छोड़ दो, कोई जवाब नहीं देना, हंसी खुशी वाला माहौल था वहाँ। तो ये हनुमान जी चल दिए, हनुमान जी चल दिए। तो फिर इस बीच में जब प्रभु से बात हो रही थी इनकी, प्रभु धाम में जब बैठे थे, जब माता जी ने हनुमान जी को युक्ति सुझा दी कि इस तरह से तुम काम करो और खत्म करो, बच्चों का बुला के समझाओ। इस बीच में ये ध्यान में बैठे थे गुरु जी जो मंदिर में बैठे थे, तो ये बोले थे कि प्रभु अब क्या करें, क्या आज्ञा है। तो बोला, फिर ये हनुमान जी ने उनसे वहां से निवृत्त होने के बाद ये बोला क्यों इतने अधीर हो रहे हो, क्या बात है, क्यों मुझे बार बार याद कर रहे हो। बोला यहाँ पे ये शिष्यों को भी समझाना मेरे को भारी पड़ रहा है, शिष्य मुझसे सवाल जवाब कर रहे हैं कि आपने उनको ये बताया, आपने उनको ये बताया, मेरे को कुछ मालूम ही नहीं, यहाँ पे मैं शिष्यों में फंस गया हूँ, वहाँ पे आप मुझे यहाँ छुपा के बैठे हो, वहाँ बच्चे लोग आप पे अलग सवाल कर रहे हैं, तो मैं कैसे करूँ, क्या करूँ मैं। बोला निश्चिंत रहो, कुछ नहीं होगा, मैं कल आ रहा हूँ फिर से, और कल अब बच्चों क्या नहीं जाना, बच्चों को यहीं बुलाएंगे तुम्हारे यहीं पे मंदिर में, और तुम बैठ जाना अंदर कुटिया में, चुप रहना, और हमारी अंदर बाहर तुम्हारा रूप लेके मैं बाहर बैठूंगा और मैं उनसे बातचीत करता रहूंगा, तुम सुनते रहना, तुम्हारे शिष्य सुनते रहेंगे। तो बोला ठीक है, इस बात में ये हो गया काम शुरू यहाँ पे। तो कल हनुमान जी पहुंचे और बच्चे आ गए। तो बच्चे जब आए तो बच्चों के माता पिता सुन चुके थे बातें, वो तो बच्चों के माता पिता भी पूरे अभिभावक उनके अच्छी संख्या में, और गांव के दूसरे लोग भी आए। और जब ये आए तो साथ में गुरु जी उन गाँव वालों ने कहा कि ठीक है हम मंदिर आ रहे हैं, क्योंकि हम पहले तो गाँव वाले माने नहीं इस बात के लिए, गाँव वाले मतलब वो उनके माता पिता की, आपने हमें सेवा का मौका दिया, आप हमारे घर रहिए, हमारे घर ही आपकी सेवा चाकरी हम करेंगे। तो बोला नहीं नहीं आप लोग मंदिर में आओ। तो फिर इस बात को स्वीकार करें, चलो ठीक है, जो भोजन की व्यवस्था वो तुम ही करना भले। तो जो परिवार जिसमें जिनके बच्चे थे उनके परिवार वालों ने पूरे भोजन की व्यवस्था, सब खाना पीना मंदिर में ही ले गए वहीं पे उन गुरुओं की सेवा के लिए। और जो सत्संग होगा, सत्संग होने के बाद जो भी वहाँ होगा तो प्रसाद जो भी बांटेगा सब वहीं बांटेगा। तो ये जिम्मा उस परिवार को मिल गया, उनकी आज्ञा मिल गई, ठीक है। तो फिर ये हनुमान जी आए और गुरु जी अंदर कमरे में जाके बैठ गए, छुप के एक तरफ बैठ गए, और शुरू हो गया वही फिर उनको पूछना, उनकी जीवनी जानना, उनके बारे में जानना, उनके जीवन चरित्र कैसे रहे, सब उनसे पूछते रहे हनुमान जी से ये बालक लोग। तो कभी बालक पूछे, कभी बड़े भी पूछे, तो ये सेशन चलता रहा। इस बीच में जब ये बात हुई थी एक दिन पहले, तब भगवान राम जो देख ही रहे थे इन चीजों को, लक्ष्मण जी भी देख रहे थे, सीता माता भी देख रही थी, वो बड़ा आनंद ले रहे थे कि तो हनुमान जी सबके प्रिय हैं, और हनुमान जी की जीवनी हनुमान जी के द्वारा सुनाई जा रही है, और बच्चों के ऐसे ऐसे सवाल, बाल सुलभ मन था उनका, तो बाल सुलभ मन के कई प्रश्न उठते हैं मन में, तो इस तरह के प्रश्न उठे, और कुछ हनुमान जी बताएं, कुछ हनुमान जी नहीं बताएं, कुछ गोलमोल करता है, कोई बात जवाब देने में हनुमान जी दांत मुंह में दांत रखते हैं, दांत में तो उंगली दबाते कि मैं इनको जवाब दूं कि नहीं दूं। तो खैर वो सब देख रहे थे, तो बड़ा आनंद का वो हो गया था वातावरण वहां पे। इस बीच में जब ये दूसरे दिन की बात हुई तो लक्ष्मी जी और नारायण जी भी देख रहे थे वहां से भोले बाबा, और माता जी भी देख रही थी, शिव शक्ति भी देख रही थी। तो दूसरे दिन जब ये आए तो सब जैसे इकट्ठे हुए, तो वहां से वेंकुट धाम से लक्ष्मी नारायण भी आए, और कैलाश से शिव शक्ति भी आए, शक्ति माँ भी आई, और शिव भोले बाबा भी आए, दोनों आके चारों आके बैठ गए। तब चारों ये आए सामान्य उसमें, तो हनुमान जी समझ गया कि प्रभु खुद पधारे हैं यहाँ पे, और हनुमान जी समझ गया, और हनुमान जी के समझने के साथ साथ जो गुरु जी थे जो अंदर बैठे थे कमरे में, जो उनके शिष्य थे हनुमान जी के, तो जो इन
इस परिवार के जो गुरु थे वो भी समझ गए कि प्रभु का खुद साक्षात यहाँ पे आगमन हुआ है। वो मनी मन बोले कि अब मैं बाहर निकलूं तो कैसे इस शरीर से निकलूं बाहर। हनुमान जी पहले मेरा शरीर लेके बैठे हुए हैं, अब मैं निकलूंगा तो बात होगी नहीं। पर अब वो भी मनी मन बड़ा दुख भी कर रहे थे कि प्रभु स्वयं यहाँ उपस्थित है और मैं प्रभु की मतलब दंडवत नहीं कर पा रहा हूँ, उनके चरण नहीं छू पा रहा हूँ, उनकी सेवा नहीं कर पा रहा हूँ। तो उन्होंने वहीं से मानस पूजा की और साथ में हनुमान जी ने बताया कि बोलो कर लो दर्शन, देखो खुद प्रभु आए हैं। वहीं से उन्होंने वहाँ साक्षात दर्शन भी किए और वहीं साक्षात दर्शन करने के साथ वहीं अंदर से ही और मानस पूजा उन्होंने की, वहीं से मन से ही उनकी पूजा की, वहीं से उनकी मन से जो पूजा करते हैं चरण छूते हैं वहीं से बैठे बैठे ध्यान में वो छुआ और ध्यान में छूते ही उनको हनुमान जी की आन दे दी। हनुमान जी की आन मतलब हनुमान जी कसम दे दी कि प्रभु आप यहाँ पे आए हो, तुम हमसे मिले बिना नहीं जाओगे, हमें आपके दर्शन पूर्णता करने हैं, आपकी सेवा करनी, आपका आशीर्वाद चाहिए, ऐसे मत जाना। तो हनुमान जी की आन थी, वो मान गए। ठीक है, तो उस दिन हनुमान जी से जो भी सवाल बच्चे कर रहे थे साथ में बीच बीच में विष्णु जी ने भी और लक्ष्मी जी ने सवाल करना शुरू कर दिए। तो लक्ष्मी जी ने सवाल किए, विष्णु जी ने सवाल किए और वो सवाल इतने अलग तरीके के थे, अलौकिक सवाल थे। उस सवालों में वो परिवार वाले और गांव वाले बड़ा एंजॉय कर रहे थे, बड़ा अच्छा उनको लग रहा था, बड़ा उनका मन लग रहा था। अच्छी चीजें जानने को मिल रही हैं, जो चीजें हमने नहीं सुनी थी या सोची थी वो चीजें भी जानने को मिल रही है। हनुमान जी भी उनको कुछ कुछ जवाब देते, कुछ कुछ जवाब ऐसे यहाँ कर देते, लेकिन अधिकांश उन्होंने जवाब दिए और सुने। तो उस दिन हनुमान जी के चेहरे की छटा जो थी अलग थी, क्योंकि प्रभु स्वयं आए हुए हैं और उनका ध्यान, उनके नेत्र बिल्कुल खिले हुए, आंखों से खुशी दिखती है चेहरे पे। अगर मन खुश होता, आंखें बताती कि आपको मन खुश है, चेहरा बता देता। तो बड़ा प्रफुल्लित मन था और उनका ध्यान पूरा, वो जो अतिथि आए थे 4 जो दूसरे गांव के बन समझ सकते हैं वो लोग कि आए थे, तो प्रभु का हनुमान जी का ध्यान उनकी तो और ही केंद्रित था, उन्हीं को देख रहे थे, जवाब बच्चों को भी दे रहे थे, उनको जवाब दे रहे थे, लेकिन बार बार देख उन्हीं की तरफ रहे थे। अब वो आके बैठे हुए भीड़ में थे, हनुमान जी को मन ही मन हो ही रहा था कि मैं कैसे करूं, क्या करूं, कैसे इनको मैं आदर सत्कार दूं, कैसे इनको अलग बिठाऊं, लेकिन अब आ चुके हैं तो एक वो उसकी मर्यादा थी। तो उन्होंने भी उस दिन हर संभव प्रयास किया, पूरे जवाब दिए और बोला ठीक है अब हो गया काम खत्म, अब हम यही खत्म करते। तो और भी इनके सवाल, जब उन्होंने और सवाल सुन लिए और बोला नहीं कल भी बैठेंगे। तो तीसरे दिन फिर बैठने की बात हुई और इस बीच में ये अपना हनुमान जी फिर जब गए, अच्छा फिर भोले बाबा ने इन सब ने दर्शन भी दिए उनको, उनके गुरुदेव को बाद में। और फिर तीसरा दिन जब हुआ तो हनुमान जी तो फिर गए प्रभु माँ के पास, तो माँ को बताया कि माँ ऐसा ऐसा हो गया, और वहाँ प्रभु भी आए थे और मैं उनको सही बिठा नहीं पाया, उनको आसन दे नहीं पाया। तो बोला कोई बात नहीं, अब तुम्हें ऐसा करना, आप उनका आसन अलग बनाना, कल मैं भी आऊंगी, कल भगवान राम भी आएंगे, भगवान राम भी आएंगे, पूरे राम दरबार आएगी, लक्ष्मण भगवान भी आएंगे, भरत भगवान भी आएंगे, शत्रुघ्न भगवान भी आएंगे, पूरे राम दरबार आएंगे। तो हनुमान जी खुशी का ठिकाना नहीं, शिव शक्ति भी हैं, लक्ष्मी नारायण भी हैं, राम दरबार भी हैं। तो उन्होंने बताया अपने शिष्य को जो वहाँ पे गुरु रूप में अंदर बैठे थे कुटिया में कि कल भी बात होगी और कल ऐसा। तो उन्होंने पूरा द्वार सजाए, पूरे वो रंगोली लगाई फूलों से, जो जो उस वहाँ पे उनकी उस टाइम साधन उपलब्ध थे उस तरह से पूरी साज सज्जा की पूरे मंदिर की। और अलग से इनके बैठने की अलग व्यवस्था कर दी, एक तरफ जो आएंगे इनको अलग बिठाएंगे और जो गाँव वाले हैं बच्चे बालक जो है इनको अलग बिठाएंगे। तो ऐसी व्यवस्था कर दी और इन्होंने कहा कि अब मैं इनको, अच्छा दूसरा मैं बात बताना भूल गया आपको, जब सेकंड डे दूसरे दिन जब बात थी तब हनुमान जी ने देखा कि इन बालकों के द्वारा आज शिव जी भी आए हैं, माता जी ने भी रास्ता निकाला है और पार्वती माँ भी आई है, लक्ष्मी नारायण भी आए हैं, ऐसा लाभ हो रहा है, तो क्यों ना मैं इनके ऊपर भी कृपा करूं। भगवान सब पे कृपा कर देंगे, बिना बोले कृपा करने वाले हैं। जैसे नहीं अपन पानी डालो पेड़ में तो जड़ का काम है, जड़ सबको सींचती है, उसका काम ही सींचने का है, उसको अलग से बोलने की जरूरत ही नहीं किसी पत्ते को कि मुझे सींच दो। और जल हो तो ना हो तो थल से निकाल के दे देंगे। तो प्रभु का काम ही है सबको तृप्त करना, सबको शांति पहुंचाना, प्रेम पहुंचाना और उनकी मदद करना, उनके काम करना, बीड़ी बनाना। तो उन्होंने क्या किया कि जब ये दूसरे दिन का था, एक दिन तो घर हुआ, दूसरे दिन मंदिर में हुआ, तो वो जब अतिथि जिनके आते थे स्वीकार किया था, वो कहा था खाना बना आपके यहीं से आएगा, तो खाना प्रसाद उनके यहाँ से आई थी। तो उन्होंने उसी टाइम जब दूसरे दिन का सेशन खत्म हुआ था तो हनुमान जी ने दिया कि आवाज आ रही है, बीच में किसी का फोन आ गया था। जी सही आ रही है, अभी आ रही है। आवाज आ रही है मेरी, बीच में किसी का फोन आ गया था। जी सही आ रही है। इनके हाथों जो परिवार है इनके हाथों बच्चों के हाथ इनकी सेवा करवाई जाए। तो सबको बिठा के पंगत में उन्होंने हनुमान जी ने घर का बना खाना खिलवाया उनको और अपने हाथ से बता भगवान को जो अपने हाथ से परोसे और भगवान खाएं, इससे बड़ा योग सौभाग्य क्या हो सकता है किसी का। तो वो भगवान ने, हनुमान जी ने उस परिवार को वो
इनका आशीर्वाद दिलवाया, उनसे प्रसादी दिलवाई, भोजन सबने साथ में किया। फिर तीसरे दिन का सेशन जो हनुमान जी फिर रात को गए, माता जी के पास बताया ऐसा ऐसा हो गया, तो माता जी बता हम भी आएंगे, पूरा ऐसा आएगा राम दरबार और तुम उनकी अलग व्यवस्था कर देना। तो हनुमान जी ने पूरी व्यवस्था अलग से करवा दी उनकी, मतलब उन्होंने शिष्य, उनके गुरु ने, हनुमान जी के शिष्य ने अलग व्यवस्था हो गई। तीसरे दिन की बात हुई तो, लेकिन जब इस तरह की बात हुई तो तीसरे दिन सब लोग आ गए, हनुमान जी के साथ राम दरबार आ गया। हनुमान जी पहले आ गए थे और शिव शक्ति आ गई और विष्णु नारायण भी आ गए, लक्ष्मी नारायण भी आ गए। उस दिन साथ में बिना बताए, बिना बोले गणेश जी भी खुद आ गए। तो प्रथम पूज्य हैं, सबके लिए थोड़ा वो हो गया कि ये धर्म संकट हो गया कि प्रथम पूज्य भी हैं और हम लोगों के आसन है और ये खड़े हुए हैं। तो लेकिन फिर हनुमान जी ने ही रास्ता निकलवाया, फिर एक और आसन लगवाया, उनको अलग से बिठवाया और फिर मन ही मन और उनको प्रार्थना भी की माता जी को। और माता जी ने फिर प्रार्थना की, अपना सीता माता को प्रार्थना की कि माता जी अब इनसे मेरे को खत्म करवाइए, मैं हो गया हूँ, बस यहाँ हूँ, मैं कैसे करूँ इसको। दूसरे दिन भी हनुमान जी को, जब हनुमान जी ध्यान में थे, उनके गुरु शिष्य ध्यान में थे, तब कहा था कि अब मुझे भेजो यहाँ से, अब मैं जा रहा हूँ यहाँ से और आप भी कोई रास्ता निकालो यहाँ पे, आप यहाँ बैठो, आप जब मेरा रूप तो ले ही रहे हो। तो ये मैं दूसरे दिन बता रहा हूँ, जब पहले दिन का सेशन हुआ था, बोला मैं जा रहा हूँ यहाँ से, अब मेरे शिष्य यहाँ पे हैं ही, आप मेरा रूप ले ही रहे हो। तो बोला मैं चला जाता हूँ, आप यहाँ सेशन लेते रहो, उन लोगों को सत्र लेते रहो, समझाते रहो, क्योंकि मैं अभी अपने शिष्यों को कैसे समझाऊं और शिष्यों के साथ साथ इनको समझाऊं कैसे, बच्चों को। तो आप तो यहाँ पे हो ही, इसलिए आप देखते रहना। तो पहले तो बोल दिया ऐसा, हाँ। फिर उनको लगा कि मैं चला जाऊंगा तो मेरे धर्म लाभ से मैं वंचित हो जाऊंगा, प्रभु यहाँ पे और मैं वहाँ पे क्या करूंगा, जिनकी मैं आराधना कर रहा हूँ वो यहाँ बैठे हुए हैं। बोला नहीं ठीक है, मैं यहीं रह जाता हूँ और जो आपने ये बोला है मैं ऐसे ही बैठ जाता हूँ। तो ऐसा हुआ था। तो तीसरे दिन, जब ये तीसरे दिन का सेशन था, तब हनुमान जी ने प्रार्थना की थी सीता माँ से कि माँ, आपने दूसरे दिन की युक्ति बताई थी कि आपने कहा सुबह से शाम तक बैठना और एक दिन में सब खत्म हो जाएगा। मैंने कोई भी काम नहीं किया, मैं एक दिन बैठा, लेकिन तब भी खत्म नहीं हो रहा। और अब तो प्रभु भी सवाल कर रहे हैं, विष्णु भगवान भी सवाल कर रहे हैं और भोले बाबा भी सवाल कर रहे हैं, माता जी सवाल कर रही हैं, पार्वती माँ भी, लक्ष्मी माता भी। अब क्या करूँ, थोड़ा चिंता नहीं करो, हम भी कल आएंगे तुम्हारे पास। आए हम। तो ये सीता माता से हनुमान जी ने उस दिन प्रार्थना की कि मेरी रक्षा करो, मुझे बचाओ, इन चीजों से निकालो, उबारो। तो सीता माँ ने प्रार्थना की भोले बाबा, राम भगवान से। और राम भगवान जब आए यहाँ पे, तो राम भगवान ने प्रार्थना कर दी गणेश भगवान से, जब तुम संभालो इस चीज को, आज ही खत्म करना है, इस काम को खत्म करो, आज ही पूरा करो इस काम को। तो गणेश जाके बैठे ही थे। तो पहले तो गणेश जी सवाल कर रहे थे उनसे, लेकिन जब राम भगवान ने जब देखा ऐसा हो रहा है, तो राम भगवान ने गणेश जी को बोला, तो गणेश जी ने बात को स्वीकार किया। तो अब क्या हुआ, सवाल कोई भी कर रहा था उसके जवाब गणेश जी दे रहे थे। तो जो गुरु बैठे थे हनुमान के रूप में, जो गुरु आए थे वहां पे, बोला हाँ बिल्कुल सही बोला आपने, ये ऐसा ही हुआ था, ऐसा ही हुआ था, मैंने ये सुना है, मैंने अपने गुरु से ये सुना है, मैंने भी ये जाना है। तो अब जो भी सवाल कोई भी करे, वहाँ बालक करें, बड़े करें, छोटे करें, तो अच्छा इसमें जो बालक तो एक दिन पहले भी ध्यान दे के बैठे ही थे कि ये जो आए हैं इनके और इनके गुरु के मुखमंडल में अलग एक आभा है, अलग प्रभा है, अलग एक ओरा है, बोलते हैं आभा मंडल उनका अलग ही चमक रहा है गुरु का। तो बच्चों को उस टाइम शक हो गया था, बच्चों ने घर जाके कहा भी था अपने बड़ों से कि इस तरह से आपने गुरु के ऊपर आपने ध्यान दिया कि गुरु जो बात कर रहे हैं उनकी अलग आभा मंडल हो रही है, और जो बात दूसरे 4 लोग आए हैं, सेकंड डे 4 लोग आए थे, बोला इनकी अलग आभा मंडल। बोला नहीं ऐसा कुछ नहीं है, उन्होंने ध्यान नहीं दिया बाबा ने, बोला तो तुम्हारा वहम, ऐसा कुछ भी नहीं, ये बात यही खत्म हो गई। तो तीसरे दिन फिर सब लोग सवाल जवाब करने लगे, जब भगवान ने भी सवाल जवाब करना शुरू किया तो उसका जवाब भी गणेश जी ने दिया। तो खैर उस दिन वो सेशन पूरा हो गया, और उस दिन 3 दिन में हनुमान जी की पूरी जीवनी पूरी जीवनी, एक एक पल का लेखा जोखा सब बता दिया। वहाँ पे सब लोग क्या भाग्यशाली होंगे जो उन्होंने हनुमान के मुंह से, गणेश भगवान के मुंह से हनुमान जी की पूरी जीवनी सुनी, कैसे वो राम की सेवा में रहे, और बहुत उनका जीवन बहुत अच्छा जीवन रहा है उनके। जो आप उनकी कथाएं इतनी अच्छी हैं कि सुनो तो आनंद आ जाए, तो वो सब बात सुन पाए। फिर उन्होंने बोला, गुरु ने तो कहा ही था कि अब मेरे को भी आप आशीर्वाद दीजिए और हमें भी, हमारे शिष्यों को भी आप कृपा कीजिए। तो हनुमान जी ने पहले स्वीकार कर लिया था कि ठीक है, दूसरे दिन एक और दिन जो चौथा दिन रहेगा उसमें सिर्फ शिष्यों को ही बैठेंगे, शिष्यों के साथ बातचीत करेंगे और सब शिष्य भी धर्म लाभ लेंगे, प्रभु की कृपा का सब लेंगे। तो ये अब बोला आप लोग जाओ और हम लोग यहाँ से कल यहाँ रहेंगे, और लेकिन हमसे कल कोई मिलने नहीं आएगा यहाँ पे, कल हम किसी से नहीं मिलेंगे, कल हम यहाँ रहेंगे और फिर हम रात को चाहे तो फिर रात को मिलने आ जाना हम लोगों से, और सुबह अमृत वेले हम चले जाएंगे यहाँ से, ब्रह्म मुहूर्त में निकल जाएंगे, कोई मिलने नहीं आएगा। बच्चे भी नहीं, हम तो आएंगे। तो हनुमान, तो गुरु जी ने सोचा कि मैं अपने शिष्यों को लाभ दिलवा रहा हूँ, और लाभ किससे दिलवा रहा हूँ, भगवान से। और भगवान आए क्यों, उन बच्चों की वजह से आए।
तो ये बच्चे ही तो मेरे लिए पूजनीय भी हैं, मेरे लिए प्रेम के पात्र भी हैं, जिनकी वजह से मेरे को इतने दर्शन हुए, प्रभु के दर्शन हुए, राम दरबार के, शिव दरबार के, लक्ष्मीनारायण दरबार के, सबके दरबार पूरे समग्र उनके दरबार के दर्शन हुए। तो मेरे शिष्यों के साथ ये भी लाभ ले लें, भले ये भी आ जाए। तो अब चाहे या ना चाहे, उन बच्चों की जिद क्या आ गया, गुरु ने ये भी रास्ता निकाल दिया, चलो ठीक है तुम लोग आना, सिर्फ बच्चे आएंगे, बड़े कोई नहीं आएंगे। फिर दूसरे दिन का सेशन हुआ और फिर अब शिष्यों ने पूछना शुरू किया, बातचीत की, आपने ये बताया था, फिर आपने ये बताया था, फिर आपने ये किया था। तब तक भी शिष्यों को मालूम नहीं है कि हनुमान जी हैं, तब तक मालूम नहीं है। इस बीच में जब ये बात पूरी हुई, तो हनुमान जी ने आशीर्वाद दिया था कि एक दिन आप मेरे शिष्यों को भी देना पूरा। तो जब जिस दिन ये बात खत्म हुई, शाम पूरी हुई, और हनुमान जी जो गुरु रूप थे, हनुमान जी जब रूप लेके आए थे, हनुमान जी गुरु रूप लेके आए तो खड़े हो गए, आज सत्र पूरा हो गया। और जैसे अपने आसन से खड़े हुए, बच्चों ने उनके पांव पकड़ लिए, बोला आप बताओ आप हनुमान जी है ना? बोला नहीं भाई हनुमान जी नहीं हूँ, मैं तो तुम्हारा गुरु हूँ, तुम्हारे परिवार गुरु हूँ, तुम्हारा कुल गुरु हूँ। तो शिष्यों ने समझाया कि नहीं छोड़ो, ये तो गुरु है, कैसी बात कर रहे हो, ये कैसी बात कर रहे हो? बोले नहीं आप बताओ सच्ची बात, आप गुरु हो कि नहीं हो, आप राम हनुमान हो कि नहीं हो? अंततः उन बच्चों ने बोला आपको भगवान राम की सौगंध है, बताइए आप हनुमान हो ना? तो भगवान राम की सौगंध हुई तो फिर हनुमान जी को तो प्रकट होना ही था। हनुमान जी ने बोला हाँ भाई मैं हनुमान हूँ, और हनुमान जी पूरे अपने असली स्वरूप में आ गए, और गुरु भी अंदर से निकल आए, बाहर निकल आए, और वहां तो बिल्कुल अलौकिक दृश्य था, अलौकिक आनंद था उन लोगों का। फिर उन लोगों ने सब बहुत धर्म लाभ लिया, हनुमान जी की कृपा हुई, सब बच्चे भी मिले उनसे, उनके शिष्य भी मिले। अच्छा ये गुरु जी ने पहले कहा था, पहले दिन से, जब ये आप मेरे को भेज रहे तो आप खुद क्यों नहीं जा रहे हो? बोला मेरा वो रूप थोड़ी सह पाएंगे अब, लेकिन 3 दिन में भगवान की मौजूदगी, भगवान को खाना भी खिलाया, भगवान के साथ भी रहे, उनके सानिध्य में रहे, और उनकी कृपा की दृष्टि उनके ऊपर पड़ी रही, तो वो हनुमान जी के दर्शन को उन्होंने अच्छे से झेल लिया मतलब अच्छे से उनको विचलित नहीं हुए। तो भगवान को देखने के बाद सहज नहीं होता, मतलब सहज नहीं बैठ रह पाता। तो भगवान राम दरबार की जय, सीता मैया की जय, सीता राम की जय, समग्र राम दरबार की जय, शिव शक्ति की जय, शिव शक्ति समग्र दरबार की जय, लक्ष्मी नारायण की जय, समग्र लक्ष्मी नारायण दरबार की जय, सब संतों भक्तों की जय, और जो आप बालक रूप में थे उन सब की जय। और फिर ये बालक की तो बातें आगे और भी हैं, इन्होंने फिर ऐसे ऐसे काम किए, फिर बिल्कुल आध्यात्मिक मार्ग में चले गए और बहुत आगे निकले, उन्होंने बहुत उन्नति की, वो बातें अलग है। आज देखो भगवान कैसे भक्तों के अधीन रहता है। आज की कथा यहीं पूर्ण हुई।